हेलो फ्रेंड्स, जागो भारत ईडीयू में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तर का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं। आपसे हम ये कहते हैं कि आप तीनों पार्ट देखिए और इसके बाद चौथा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरी प्रश्नोत्तर हम 5 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है, अभी एक बाकी है, उसको हम कल आपको देंगे। किसी वजह से हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं तथा हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं अपने स्टूडेंट से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये बैंक पीओ 2015 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पेन और पेपर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये हम गारंटी लेते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप प्रैक्टिस कीजिए। बस जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए। हम गारंटी देते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, आप 35%। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, ये आप देख लीजिए 40%। और तीनों का कुल वेतन 19,250 है। ए तथा बी के वेतन में कितने का अंतर है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। पहले आप देखिए, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। अगर बी का वेतन 40 हुआ तो सी का वेतन कितना हो गया, 100 हो गया। और इसी 40 का 35% ए का वेतन है, ठीक है। 40 और 100 आपका आ गया, तो 40 का 35% कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया, अगर 14 ए का हो गया, बी का 40 हो गया, सी का 100 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, 220 जा, 250 जा, ये आपका आ गया नया रेशियो। इतना हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ए का वेतन निकालना है। ए और बी के वेतन में अंतर, बी का वेतन 20 है, सी का वेतन कितना है, ए का वेतन है 7। 20 - 7 डिवाइड बाई, तीनों को प्लस कर लीजिए, 7 + 20 + 50, आपका आंसर आ गया 77 × 9 × 50, सीधा सीधा 3,250 आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप देखेंगे क्या, सी का अगर ये 40, 100 और 7 14, सीधा 40 का 35% 14 आ जाएगा, ठीक है। 14, 20 और 50, बस 20 - 7। अब इसको जोड़, नीचे तो आपको टोटल लिखना ही है, तीनों का जोड़ के आप कीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाए। ये बैंक पीओ 2015 में आया था। ट्रेडिशनल मेथड से कुछ बच्चे इसको सॉल्व कर रहे थे, जिससे कि जो है उनका समय नहीं बचा, 3 से 4 मिनट इसमें ही चला गया। आप जानते हैं कि बैंक पीओ जो है कि ऑनलाइन पेपर होता है, समय कम रहता है, इसीलिए बच्चे इसको कम सॉल्व कर पाए। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स यही बता रहे हैं, सीधा सीधा आपको 7:20:50 इसको शॉर्ट कर लीजिए, आराम से इसको कर लीजिए, आपका ये। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपये बचा हो तो उसकी आय कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। हम इसको देखते हैं, सीधा सीधा 25% + 20, अंकों पर आप ध्यान दीजिए, + 10% बराबर 75 रुपये + 465, ठीक है। ये आपका हो गया। 25, 20 + 10 आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, आपको 55 बराबर 540। 100 - 55 कीजिए, आपको सीधा आ जाएगा 45 = 540, सीधा डिवाइड बाई 45 × 100, आपका आंसर आ गया 1200 रुपये, ठीक है। आपका आंसर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 25 पूरे 100% होते हैं, 25, 20 और 10 ये खर्च कर चुका है, और बचा कितना है इसको पास, 75 रुपये और 465, यही इसके पास बचता है। इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 55, कितना आ गया, 55 आ गया, और ये कितना आ गया, 540। 100 में से 55 अगर घटाएंगे, जो बचेगा वो 540 के बराबर होगा। तो 540 बराबर है कितने के, 45 के, इंटू आप 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो उस संख्या का 75% क्या है। ये देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत शरारती है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2013 में आया था।
लोग कहते हैं ग्रुप टी का पेपर बहुत सिंपल होता है, लेकिन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। यही 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों के सक्सेसेस को कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आप बटे बटे में परेशान हो जाए। इस बटे को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 3/4 मतलब 75%, ठीक है, माइनस 30% बराबर ये 36 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 75 माइनस 30 कितना आया? 45। 45 इक्वल टू 36 के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 36 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 आपका आ गया 80। ये क्या आ गया? पूरा संख्या आ गया। पूरी संख्या क्या है? यक्स बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। बस 80 का 75% आपको ज्ञात करना है। 80 का आपको 75% का याद करना है। या 75 करो या 3/4 करो, दोनों एक ही बराबर है। आपका तुरंत का तुरंत आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 60। समझ में आया? आप सीधा 3/4 को 75% करिए। क्या लिखा है? किसी संख्या का 3/4। 3/4 मतलब 75%। उस संख्या के 30% से 36 अधिक है। 75 माइनस 30 इक्वल टू 36। ये जब 75 में से 30 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 डिवाइड बाई 36, 36 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 इक्वल टू 80। 80 का आपको 3/4% आना है। 3/4 बराबर 20 से कट गया। 20 गुणे 3 बराबर 60 आपका। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये SSC MTS 2019 में आया हुआ है, ठीक है। ये SSC MTS मल्टीटास्किंग कितना आया है? 2019 में आया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। छोटा है, थोड़ा दिमाग का है, बस 2 सेकंड में आता है। किसी संख्या के 40% का 60% 12 है, तो वह संख्या क्या है? 40% का 60% बराबर 12। 40 का 60 का मतलब क्या हो गया? 24। 6 चौक 24% बराबर 12। 12 डिवाइड बाई 24 इंटू 100 आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 50। देख लिया आप, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% अधिक कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बिहार SSC में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि 20% अधिक कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको ये कहेंगे वृत्त की त्रिज्या πr² या वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, समझ रहे हैं, ठीक है, या वृत्त की त्रिज्या r πr, जो भी कुछ आप करेंगे, समझ रहे हैं, ये सबसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर सीधा सीधा आंसर है इसका 20% अगर त्रिज्या में अधिक होगा तो 20% क्षेत्रफल भी बढ़ेगा इसका, समझ रहे हैं। 20% त्रिज्या बढ़ेगा, 20% इसका क्या होगा? व्यास भी 20% से बढ़ जाएगा। 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 आपका आंसर आ गया 40 + 20 इंटू 20 + 4 इक्वल टू 44%। ये क्या आ गया? ये सब ये अधिक है तो ये प्लस में आ जाएगा। ये क्या आएगा? 24% की वृद्धि। समझ में आया? अगर 20% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, तो 20 + 20 इसका क्या बढ़ेगा? इसका व्यास। इसका व्यास भी 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना जो है कि व्यास होता है। प्लस 20 इंटू 20 आगे डिवाइड बाई 100 40 + 4 इक्वल टू 44। अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है। ये क्वेश्चन लिखा क्या है? फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है, तो वह संख्या क्या है? सीधा सीधा आंसर। आप क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहता है। 40% 35% से 30 कम है। देखिए 40 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 30। 5 बराबर 30। 30 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 वो कुछ आंसर आ गया। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। सोचिए अब आप इसको अपने खुद से करिए कितना आता है। चलो हम ही बता देते हैं। 5 इक्वल टू 30 20 आ गया। 20 × 60 बराबर 600 आ गया। ये आंसर हो गया। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाइए